हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपके बीएड एग्जाम से लेकर रिलेट नहीं करता, बल्कि आपके प्रेजेंटेशन से लेकर, आपके सेमिनार से लेकर, आपके ग्रुप डिस्कशन से लेकर, इवन आपके केवीएस का जो इंटरव्यू होता है, एनबीएस का इंटरव्यू होता है, बीएड की जर्नी होती है, और उसके साथ एमएड का भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं उससे भी वो रिलेटेड होता है, और वो है व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे किस तरह नेचर इन्फ्लुएंस करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट को नर्चर करता है। इस वीडियो में आपको एक कॉन्क्रीट ओवरव्यू मिलेगा ऑन नेचर एंड नर्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेचर की बात करें तो नेचर इज अनचेंजेबल जेनेटिक ट्रेन्स और हेरिडिटी ऑफ ए चाइल्ड विच ही ऑब्टेन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यानी माता पिता से जो बच्चा जन्म के वक्त ही लेके आता है, इनफैक्ट कहीं तो जन्म से पहले वुम से ही जो चीजें लेके आता है, जो जेनेटिक चीजें लेके आता है, जीन्स लेके आता है, उसे कहा जाता है नेचर, जो हेरिडिटी होती है। चिल्ड्रन इनहेरिट मेनी फीचर्स लाइक हाइट, स्किन एंड आई कलर, जेंडर एंड इवन डिजीजेस। बहुत सारी फीचर्स होती हैं जो बच्चा लेके आता है माता पिता से, चाहे वो हाइट हो, उसकी स्किन टाइप हो, स्किन कलर हो, आई कलर हो, जेंडर हो, या फिर बीमारियां, इवन डिजीजेस वो लेके आता है, जो इन्फ्लुएंस करती है उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन्फ्लुएंस करता है उसका डेवलपमेंट। नेचर ऑल्सो रेगुलेट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स, intelligence and psychological traits of a child and hence affects his development। और सिर्फ बच्चा फिजिकल अपीयरेंस माँ बाप से नहीं लाता, बल्कि जैसे कि हाइट या फिर स्किन कलर, बल्कि उसकी जो फंक्शनलिटी है, उसकी मोटर एक्टिविटी है, वो भी लेके आता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स लेके आता है, इंटेलिजेंस भी वो लेके आता है अपने में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैथमेटिकली क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट कहा जाता है कि जो सिंगिंग है वो पूरे जीन में मिलती है, हेरिडिटी होती है। अगर पेरेंट्स और दादा दादी अच्छे गा रहे हैं, गायक हैं, तो वही चीज़ बच्चा लेके आता है। और इसी तरीके से इंटेलिजेंस भी होती है, अगर माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। उसके मैथमेटिक्स की अगर पेरेंट्स की अच्छी है तो उसकी अच्छी होती है। तो इंटेलिजेंस भी लेके आता है और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी लेके आता है, यानी किस तरह वो हैंडल करता है सिचुएशंस को, इमोशनली कितना स्टेबल या अनस्टेबल है, ये सारी चीजें वो माँ बाप से लेके आता है। यानी जेनेटिक ट्रेन से लेके, कहें तो सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि दादा दादी हो, नाना नानी हो, जेनेटिक ट्रेन से वो लेके आता है, और ये सारी चीजें उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन, विच शोज बेटर इंटेलिजेंस ड्यू टू देयर जेनेटिक ट्रेन्स। और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो गिफ्टेड होती है, क्योंकि वो चीज उन्हें पैदाइशी मिलती है, नेचर से मिलती है, जेनेटिक ट्रेन से मिलती है। बात करें नर्चर की तो इट इज द लर्न बिहेवियर विच अ चाइल्ड ऑब्टेन्स फ्रॉम द एनवायरमेंट ही लिव्स। यानी जो नर्चर होता है वो एनवायरमेंट होता है जहां बच्चा बढ़ रहा है, ये एक लर्न बिहेवियर होता है, इसे सीखा जाता है, इसे बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नेचर की तरह नहीं जो बदल नहीं सकते आप, स्टेगनेंट होता है, बल्कि नर्चर डायनामिक होता है, बदलता रहता है, और अगर आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं और चाहें तो नेगेटिव इफेक्ट भी ला सकते हैं। सो ये लर्न प्रोसीजर होता है जो बच्चा उसके एनवायरमेंट से पाता है। दिस इंक्लूड्स हिज socio-economic background, family and school environment, peer group, geographical factors, nutrition and exercise। और इसमें जो environmental factors जाते हैं, socio-economic background है, financially कितना stable है, किस सोसाइटी में बच्चा पढ़ रहा है, family और school का environment कैसा है, पीर ग्रुप उसके दोस्त कैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस जगह पे है, माउंटेन रीजन में रहता है, प्लेन रीजन में रहता है, कोस्टल रीजन में रहता है, न्यूट्रिशन उससे कैसा मिल रहा है, उसका डाइट कैसा है, या फिर वो कितना एक्सरसाइज कर रहा है, उसके फिजिकल एक्सरसाइजेस कैसा है। तो ये सारी चीजें नर्चर में जाएंगी, एनवायरनमेंट में जाएंगी, जो बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। नर्चर इज डायनामिक एंड इफेक्ट्स। तो नर्चर डायनामिक होता है, यानी वो हमेशा बदलता रहता है, और ये इफेक्ट करता है चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी। वो बच्चे के जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो न्यूट्रिशन और एक्टिविटी के थ्रू चेंज करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सपीरियंस। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, सोचने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो दोनों तरीके से हम बच्चों का बदल सकते हैं। फॉर्मल डेवलपमेंट या फिर फॉर्मल एक्सपीरियंस, जिस तरह के स्कूल, कॉलेजेस या फिर रीजनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें से बदला जा सकता है, या इनफॉर्मल जो आपके घर से, दोस्तों से मिलता है, नेबरहुड से मिलता है, इनफॉर्मल एक्सपीरियंस से भी उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है।
थर्ड है सोशल डेवलपमेंट थ्रू एडल्ट रोल मॉडल एंड पीर ग्रुप रिलेशनशिप। तो सोशल डेवलपमेंट भी नॉर्चर से आता है, जैसे कि एडल्ट रोल मॉडल, माँ बाप उसके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उसके टीचर उसके साथ किस तरह हैं, रोल मॉडल उसका क्या कैसा है। तो एडल्ट के साथ उसका रिलेशनशिप, और या फिर एडल्ट का उस बच्चे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, तो किस तरह का प्यार या फिर किस तरह की डेवलपमेंट वो पा रहा है, किस तरह का नॉर्चर वो पा रहा है, वो डिसाइड करता है उसका सोशल डेवलपमेंट। उसके साथ एक बहुत क्रिटिकल पार्ट जो एडोलेसेंस में बहुत बड़ा प्ले करता है वो है पीर ग्रुप रिलेशनशिप। पीर ग्रुप रिलेशनशिप भी डायनामिक होता है और वो बच्चों को बहुत हद तक नॉर्चर करता है एडोलेसेंट ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, नॉर्चर जो होता है वो मल्टी चैनल होता है, यानी काफ़ी सारे डायमेंशन से आता है। इसमें नेचर की तरह सिर्फ जेनेटिक ट्रेन नहीं होता जो आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि ये चेंज किया जा सकता है, डायनामिक होता है। बहुत सारे लोग इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये मल्टी डायमेंशनल होता है। फ्रेंड्स, बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में नेचर एंड नॉर्चर का इंटरेक्शन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, और दोनों ही एक साथ मिलकर डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। नेचर एंड नॉर्चर इंटरेक्शंस आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ. Both of them frame the personality, attitude, intelligence, and helps in his physical, social, emotional, moral and behavioral development. यानी holistic development के लिए nature और nurture दोनों का interaction होना जरूरी है। वही फ्रेम करता है एक बच्चे की personality, attitude या intelligence, which ultimately influence the teaching and learning process. यानी जो डेवलपमेंट होता है नेचर एंड नॉर्चर की वजह से, वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, और वो ही जाके आगे इन्फ्लुएंस करती है उसकी फ्यूचर लाइफ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा, हेल्पफुल रहा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गीतांजलि नंदा क्लासेस, और मुझे लिखते रहिए। थैंक यू।